आइए आपको सीधे लिए चलते। शिवसेना इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। Quiet please. Quiet please. रोल अरविंद जी खाली बस रोल जाऊ दे ना. अरविंद जी साहेब कोणी बोलू नका. मी मराठी हिंदी इंग्लिश तिन्ही भाषेत बोले. ठीक है सर. त्यामुळे ओरडाओरड आता अभी हिंदी हिंदी याच्यामध्ये बोलू. हा हा आपल्या सर्वांना माहित आहे की गेले काही दिवस शिवसेनेचे अनेक आमदार हे आसाममध्ये गुवाहाटीमध्ये थांबलेले आहेत आणि म्हणून ते तिथं थांबून काहीतरी रोज वेगवेगळ्या क्लिप मीडियावर देत राहतात, बातम्या देत राहतात आणि आपल्याला कल्पना आहे की आम्ही आमच्या शिवसेनेच्या वतीनं आज सन्माननीय सुप्रीम कोर्टाचे ज्येष्ठ वकील माननीय कामत साहेब माझ्यासोबत आहेत. त्यामुळे आम्ही जे काही सांगतो त्याला तुम्हाला ऑथेंटिसिटी जर ऐकायची असेल आज त्याचा अधिकृतपणा कायद्याची बाब ही बाब सांगण्यासाठी आज आम्ही इथं आलेलो आहोत. मूळ मुद्दा असा आहे की आम्ही हे जे मंडळी गेली त्यांनी आम्हाला माननीय उपाध्यक्षांनाच काढून टाकण्याची नोटीस दिली. त्यानंतर ती नोटीस कशी गैर आहे हेही सांगितलं गेलं. त्यानंतर आम्ही या सगळ्या लोकांना डिस्क्वालिफिकेशन करावं म्हणून इन्होंने जो मंडली जो गई है इन्होंने खुद डेप्यूटी स्पीकर को निकालने की नोटिस दी. हमने बताया कि वो कैसे इनवैलिड है. बघायचे असेल त्याचा खरेपणा पाहायचा असेल तर आपल्याला एक कळेल की माननीय कामत साहेब इथं आलेले आहेत आणि ते त्याच्याबद्दल ऑथेंटिक सांगतील. आता अभी मैं हिंदी में बात करता हूँ. मेरी पूरी बात होने के बाद कामत जी अब आपको बताएंगे. वो आप सभी जानते हो कि अभी जो महाराष्ट्र में राजनीतिक परिस्थिति खड़ी हुई है उसके लिए जो लड़ाई शुरू है वो अभी राजनीतिक लड़ाई नहीं है, अब कानूनन लड़ाई भी शुरू हुई है. अब आप बाकी सारे मामले आप सब जान चुके हो कि हमने क्या क्या नोटिस दे दी है. हमारे उपाध्यक्ष साहब ने कौन सी नोटिस दे दी है, उनके डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में नोटिस जारी की है. ये सारे जब हम बोलते तो लोगों को लगता है कि इसमें कितना सच्चा है, कितना खरा है, कितना झूठा है. रोजाना अखबारों में, रोजाना मीडिया पे कुछ ना कुछ उल्टा सीधी बातें करते रहते हैं. तो उसकी कानूनन जो ऑथेंटिसिटी है वो बताने के लिए मेरे साथ में आज हमारे सर्वोच्च न्यायालय के ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत जी मेरे साथ में खड़े हुए हैं. वो आपको सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे. फाइनली in English I'll say that every one of you know that what is happening. Political turbulence is going on in Maharashtra, and in that case many of the people who have defected the party have gone and are staying in Assam. So therefore we have initiated legal action against them, and accordingly the notices of disqualification have been served to some of the members. Around 16 members we have already served the notice. And to know the authenticity of this legal action, the Honorable Supreme Court's senior advocate Mr. Devdatta Kamath is with me, and he will address your questions right now. First, don't ask questions. My request is that first listen to him, and then if you have any queries, you are at liberty to ask him. Okay, sir. But one at a time. Don't shout together. Okay, sir. Thank you so much. First, I will start with this. Right, sir. I will first just be quiet. Just be quiet, please.
See, firstly, I am going to talk on the legal aspects of this case. I am not going to comment on the political aspects which my clients, Arvind Samantji and all will do, and will explain to you the political nuances. I am here only to explain to our friends what is the legal position, what are the proceedings which have been initiated by Shiv Sena, what is the status of those proceedings today. Because there is a lot of misinformation which is traveling in the media, which is being peddled in the media. So I just want to clear some of those apprehensions, misapprehensions. Firstly, proceedings have been initiated by the Shiv Sena against 16 MLAs under para 21A of the 10th schedule. Para 21A says, if a person voluntarily gives up membership of the party, he is liable for disqualification. There are several judgments, Ravi Nayak, then latest judgment of Karnataka, where the Supreme Court has said that a legislator's action outside the house, inside the house की बात नहीं है, outside the house, if he commits anti-party activity, he is liable to be disqualified. And in fact, the most important judgment of the Speaker is the judgment of, or the order of the Vice President of India in Sharad Yadavji's case, where I was appearing for Sharad Yadavji and we lost. And the only activity which was attributed to Sharad Yadavji is that he went and attended a rally of Lalu Prasad ji against Nitish Kumar. That was the only thing. Now, as far as the facts of this case are concerned, there were several meetings which were called by the Shiv Sena at a crucial time. None of these meetings have been responded to, were attended to, number one. Number two, the action of going to a foreign state, I say other than Maharashtra, BJP ruled states, meeting with BJP leaders there, trying to topple the government, writing letters against the government, amounts to a clear violation of para 21A. So ये है हमारा प्ली स्पीकर साहब के सामने. दूसरी बात यह है कि बहुत सारी मीडिया में ये चर्चा आ रही है कि हम लोगों के पास 2/3 है एंड देयरफॉर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगता है. ये यू कैन आस्क एनी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर दैट दिस इज टोटली रॉन्ग. The concept of 2/3 applies only if there is a merger. ये सिर्फ बोलने से कि हम लोग के पास 2/3 मेजॉरिटी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है डिस्क्वालिफिकेशन पे. जब तक आप अपनी जो MLAs है कोई और पार्टी में मर्ज नहीं कर सकते, that till that time disqualification applies. Now in this case, till today as we speak, there is no merger. They have already committed the act of voluntarily giving up. Disqualification petitions have already been filed and आज तक कोई merger नहीं है. ये जो merger का concept आया 2003 में, इसके पहले जो था split का provision था constitution में कि आप 1/3 लेके faction बना सकते हैं. तो इनको जो भी legal advice दे रहे हैं उनको सोचना पड़ेगा कि ये क्या डिलीटेड अमेंडमेंट पे ये पूरा कार्रवाई हो रहा है या जो अभी जो मौजूदा सिचुएशन है कि जब तक मर्जर ना हो ये डिस्क्वालिफिकेशन से बच नहीं सकते. दैट इज पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 3, यस, पॉइंट नंबर 3, they are saying that the deputy speaker has no jurisdiction. Now this is also totally wrong. Now in the absence of a speaker, the deputy speaker has all the powers under the constitution to adjudicate under the 10th schedule. They filed apparently some no confidence against the deputy speaker.
तो वो जो हम लोगों को भी पता नहीं है कि वी डोंट हैव एक्सेस टू दैट कम्युनिकेशन, बट जो आपके माध्यम से हम लोगों को पता चला है कि द डेप्यूटी स्पीकर हैज रिजेक्टेड दैट, सेइंग दैट सम अनऑथोराइज्ड पर्सन कोई कुरियर से इनको लेके आया कोई कम्युनिकेशन कि ये आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हम लोग लेके आ रहे हैं। तो डेप्यूटी स्पीकर साहब ने ये बोला हुआ है कि जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होता हूँ कि ये जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, मैं इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता हूँ, एंड दैट हैज बीन रिजेक्टेड। एंड मोर इम्पोर्टेंटली इन लॉ, लेट मी टेल यू दैट टिल द असेंबली इज कन्वीन्ड there cannot be a notice of motion. All the constitutional experts will agree. So therefore, tomorrow they have been called, and they will have to submit their replies, and the Honorable Deputy Speaker will take the action in accordance with law and as per the situation.